वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जुलाई 2023 मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू। टोटल 300 एमसीक्यू देखने वाले हैं, ये पार्ट 3 है। स्टार्ट करते हैं। पहली एमसीक्यू है, रिसेंटली वीट जो गेहूं जो होती है इसकी एक नई वैरायटी का नाम है PBWRS1। इसको जो है डेवलप किया है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। तो वो कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या फिर राजस्थान या फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने PBWRS1 नाम की वीट की नई वैरायटी को ढूंढा है, जो कि काफी अच्छी है, खास करके उन लोगों के लिए जो मोटापे और मधुमेह जो डायबिटीज है इससे पीड़ित है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। कार्लोस अल्क्रेज, तो कार्लोस अल्क्रेज जो है जिन्होंने रिसेंटली नोवाक जोकोविच जो भी बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं, बहुत बड़े इनफैक्ट चैंपियन है, 7 टाइम्स चैंपियन रहे हैं, तो विंबलडन टाइटन जो है कार्लोस अल्क्रेज ने इनको हरा दिया, नोवाक जोकोविच को हरा दिया, और हराने के बाद में विंबलडन टाइटल अपने नाम कर लिया। तो आपको बताना है ये कार्लोस अल्क्रेज जो है ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से देश से बिलोंग करते हैं? जर्मनी, स्पेन, यूएसए, फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्पेन। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, रिसेंटली 15th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था दो कंट्री के बीच में। ठीक है, ये इसका 15वां संस्करण था, 15th एडिशन था। तो बताओ वो कौन सी दो कंट्री के बीच में हुआ था? इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया जापान, इंडिया मंगोलिया, या फिर इंडिया एंड जर्मनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंडिया एंड मंगोलिया। अगली एमसीक्यू देखते हैं। रिसेंटली एक हाईकोर्ट ने यह रूल दिया है कि कास्ट विल हैव नो रोल टू प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ टेंपल प्रीस्ट। मतलब कास्ट जो है इसका कोई काम नहीं होगा जहां तक बात की जाए अगर मंदिरों में अगर प्रीस्ट जो पुजारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के। तो ये कौन से हाईकोर्ट ने ये कहा है? कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, या फिर गुजरात हाईकोर्ट? तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2, मद्रास हाईकोर्ट। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना। तो रिसेंटली ये एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो वो कौन सी राज्य सरकार है? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन 4, राजस्थान। आपको याद रखना है राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। अगली एमसीक्यू देख लो। विच IIT इज गोइंग टू सेट अप ए कैंपस इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में जो यूएई में है, तो यहाँ एक आईआईटी का कैंपस जो है, आईआईटी का जो ब्रांच जो है वो बन रहा है। तो कौन सी आईआईटी अपना कैंपस यहाँ खोलेगी अबू धाबी में? आईआईटी मद्रास, दिल्ली, मुंबई, रुड़की। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2, आईआईटी दिल्ली। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं करंट अफेयर की। अगली एमसीक्यू है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। तो ये जो है ये मीटिंग जो समिट जो है ये होगा तो कौन से स्टेट या यूटी में होगा? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखो, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तमिलनाडु होगा ये, तमिलनाडु, या फिर वेस्ट बंगाल, या फिर दिल्ली। तो करेक्ट इसकी आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 4, दिल्ली। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग ने कुछ डेटा रिलीज किया है, तो इनके डेटा के हिसाब से आपको बताना है कितने करोड़ लोगों को जो है गरीबी से, पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है पिछले 5 वर्षों में। मतलब बेसिकली 2015-16 से लेकर 2019-21 तक, इन 5 वर्षों के दौरान कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है? 40 करोड़, 11 करोड़, 19 करोड़, या फिर 13 करोड़? करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4, 13 करोड़। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, हाउ मेनी करोड़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिड अशोक लेलैंड बैक फ्रॉम इंडियन आर्मी फॉर स्पेशलाइज्ड व्हीकल। देखो इंडियन आर्मी ने ना करोड़ों का एक बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक बिजनेस जो है वो दिया है अशोक लेलैंड को। ठीक है, क्या होगा इसमें? तो अशोक लेलैंड जो है कुछ स्पेशल व्हीकल्स बना करके आर्मी को देंगे। तो बताओ ये कितने करोड़ का ये डील हुआ है? 1600 करोड़, 400, या फिर 800, या फिर 2000 करोड़? करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 3, 800 करोड़। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है कि रिसेंटली एक कंट्री ने कहा है, हैंडेड ओवर, बेसिकली रिसेंटली एक कंट्री ने क्या करा, तो टोटल 105 एंटीक आइटम जो पहले के टाइम में इंडिया से चुरा करके बाहर ले गए थे, तो उन आइटम्स को वो इंडिया को लौटा रहा है। तो वो कौन सी कंट्री है जो इन आइटम्स को लौटा रहा है? यूएसए, यूके, रशिया, न्यूजीलैंड। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी कौन? ऑप्शन 1, यूएसए। अगली एमसीक्यू देखते हैं। ओमान चांडी जिनका रिसेंटली निधन हुआ, तो आपको बताना है कि वो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? कर्नाटक, केरला, मणिपुर, या फिर असम? करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2, केरला।
अगली एमसीक्यू देखते हैं। रिसेंटली युवा टूरिज्म क्लब, तो ये लॉन्च किया गया, ठीक है, युवा टूरिज्म क्लब। तो बताना है कौन से शहर में, कौन से सिटी में ये लॉन्च हुआ है। तो सिलीगुड़ी, मुंबई, कोहिमा या फिर ईटानगर। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4, ईटानगर। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, रिसेंटली डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के हिसाब से एक कंट्री है जिसने 93% तक डीपीटी इम्यूनाइजेशन, ये एक तरह की वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन की बात की जा रही है। तो 93% तक इम्यूनाइजेशन डीपीटी 3 का कवर कर लिया है, कब, साल 2022 तक। तो वो कौन से कंट्री है? इंडिया, यूएई, भूटान या फिर चाइना। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, इंडिया। अगली एमसीक्यू देखते हैं। आपको यह बताना है कि रिसेंटली एक प्रेसिडेंट ने अपने कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि उस कंट्री में जो है खाने पीने की चीजों के दाम बहुत बढ़ रहे थे, बहुत ही ज्यादा कमी थी, इस कारण से वहां इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। तो आपको बताना है कि वो कौन से कंट्री में ऐसा हुआ है। ग्रीस, नाइजीरिया, सूडान या फिर कॉन्गो। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नाइजीरिया। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखते हैं। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है, देखो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस योजना के अंदर जो है ना 5 लाख का इंश्योरेंस, बेसिकली जो है 5 लाख की मदद मिलती है, ठीक है। लेकिन रिसेंटली एक स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने इस अमाउंट में 5 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चल ही रहा था, तो यहाँ पे जो है उन्होंने इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और इसको बढ़ा दिया। तो वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने ऐसा किया है? कर्नाटका, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन 3, गुजरात। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, विच बैंक हैज द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय एंटरिंग 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब, मेकिंग इट द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट लेंडर। तो हाल ही में एक बैंक है जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जो लेंडर, मतलब जो पैसे दे सकता है उधार में, वो बन गया है, ठीक है। और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का वैल्यू जो है वो 100 बिलियन जो है उसमें वो एंटर कर चुका है। तो वो कौन सी बैंक है? तो आपको जरूर पता होगा, रिसेंटली एचडीएफसी बैंक जो है इसका मर्जर हुआ, इसके बाद ये बहुत बड़ी बैंक बन गई। तो एचडीएफसी बैंक हो जाएगा इसका आंसर। अगली एमसीक्यू देखते हैं। रिसेंटली रेजर पे जो है एक फिनटेक कंपनी है ना, जैसे ऑनलाइन यूपीआई वगैरह के थ्रू पेमेंट करते हैं ना, उसके थ्रू इसके थ्रू भी पेमेंट होते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह है। तो रेजर पे ने इंट्रोड्यूस किया है कि अब ये लोग ना इंटरनेशनल पेमेंट जो है उसको भी अब ये क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। मतलब इंटरनेशनल पेमेंट में भी ये कंट्री के अंदर तो हो ही रहा था, इंटरनेशनल भी करेंगे। तो बताना है कि ये कहां से शुरुआत कर रहे हैं? फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, जापान से, मलेशिया से। करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो रेजर पे जो है इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो है वो मलेशिया में लॉन्च किया है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, एक कंट्री है, देखो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, तो इस कारण से एक ना ग्रेन, अनाज को लेकर के एक डील हुआ था, ठीक है। तो लेकिन ये डील से वो एक कंट्री है वो बाहर निकल के आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक क्रीमिया नाम का एक जगह है, तो वहां पे एक ब्रिज है, उस ब्रिज को अटैक किया गया था, इस कारण से वो नाराज होकर के वो इस डील से बाहर आ गया। तो वो कौन सा कंट्री है जिन्होंने ये ग्रीन डील को छोड़ दिया? इंडिया, कनाडा, यूएसए, रशिया। करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4, रशिया। तो रशिया जो है वो ग्रीन डील से बाहर निकल गया। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है एज द हेड कोच फॉर एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स के लिए हेड कोच के तौर पे अपॉइंटमेंट हुआ है किनका? गौतम गंभीर, इरफान पठान, वीवीएस लक्ष्मण या फिर वीरेंद्र सहवाग। करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 3, वीवीएस लक्ष्मण। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, देखो जो 2026 का कॉमनवेल्थ जो था ना वो होना था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो एक स्टेट है उन्होंने फिर इसको करवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब 2026 में वो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो अपने वहां पे नहीं करा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी स्टेट ने ऐसा कहा है? विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड या तस्मानिया। करेक्ट आंसर हो जाएगी विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया है वहां पे होना था, लेकिन अब वो लोग बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग इसे होस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो अब ये कहाँ होता है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। रिसेंटली एक कंट्री है जिन्होंने दुनिया की पहली पहली मिथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है ना। मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो मिथेन फ्यूल्ड रॉकेट को लॉन्च किया। तो बताओ वो कौन सी कंट्री है? चाइना, यूएसए, इंडिया, रशिया। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चाइना। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखते हैं। भूमि सम्मान 2023, तो इसको जो है अवार्ड ये दिया गया बहुत सारे लोगों को, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो आपको बताना है कि ये कौन से शहर में ये अवार्ड दिया गया? दिल्ली में, चेन्नई में, देहरादून में या फिर रायपुर में। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, दिल्ली में। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं।
अगली एमसीक्यू है, नीति आयोग ने रिसेंटली एक डेटा रिलीज किया, तो नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 ये डेटा उन्होंने रिलीज किया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो इस इंडेक्स के हिसाब से पहला पोजीशन किसको मिला है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 3 तमिलनाडु। देखो कोई भी डाउट क्वारी आ रहा होगा ना, तो टेलीग्राम का मेरा लिंक दिया हुआ है, फेसबुक इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो आप डायरेक्टली जुड़ के मुझसे आप जो है बात कर सकते हो, ठीक है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, रिसेंटली एक इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, AI फॉर इंडिया 2.0। तो बताओ ये कौन सा इंस्टीट्यूशन या संस्था है, IIT मद्रास, DRDO, IIT दिल्ली या फिर इसरो। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, IIT मद्रास ने लॉन्च किया है AI फॉर इंडिया 2.0। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, एशिया 25th एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, ठीक है। तो ये हाल ही में खत्म हुआ है, हाल ही में एंड हुआ। तो इसमें जो है भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, आपको ये बताना है, भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। 27, 6, 12, 9। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इंडिया ने टोटल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। और टोटल मेडल अगर मैं पूछूं कि टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो 27। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, रिसेंटली एक त्योहार, एक फेस्टिवल हरेला, तो हरेला फेस्टिवल 2023 हुआ है। तो आपको बताना है कौन से स्टेट में ये हुआ, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, उत्तराखंड। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4, उत्तराखंड में ये हुआ है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, रिसेंटली एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि सहारा में जिन लोगों ने अपने पैसे डाले थे उनके पैसे जो है वो दोबारा उनको रिफंड हो सके, पैसे मिल सके। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, तो कहां से बेसिकली कौन से एंटिटी से रिलेट करता है, कौन से कंपनी से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सहारा। अगले एमसीक्यू देखते हैं, 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल 25वें नंबर वाले, तो ये कौन अपॉइंट हुए हैं, राजपाल सिंह, राकेश पाल, बिमल सेन या सुमित कुमार। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2 राकेश पाल। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं करंट अफेयर की। तो अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है, रिसेंटली चैचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल है ना, तो चैचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में ये ऑर्गेनाइज किया गया, सेलिब्रेट किया गया, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। अगली एमसीक्यू देखते हैं, रिसेंटली एक प्रोफेसर थे, रिसेंटली एक पर्सन है बहुत ही फेमस, डॉक्टर मंगला नार्लिकर, ठीक है। तो इनका निधन हो गया, तो बताना है कि कौन से क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे। तो मैथमेटिशियन, एक्टर, बायोलॉजिस्ट या इकोनॉमिस्ट थे। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ये मैथमेटिशियन थे। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं करंट अफेयर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक जो है इस साल के लिए 80। नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यू, हु बिकम 10th क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 500 इंटरनेशनल मैच। तो बताओ कौन सा वो क्रिकेट प्लेयर है, 10वें नंबर का क्रिकेट प्लेयर है जो कि 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाला प्लेयर अब वो बन गया है। अजय जडेजा, युवराज सिंह, MS धोनी या फिर विराट कोहली। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 विराट कोहली। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, लार्जेस्ट रेप्टाइल सेंचुरी इन US इज ऑल सेट टू इंपोर्ट डैश फ्रॉम इंडिया। तो अमेरिका में एक रेप्टाइल सरीसृप का एक सेंचुरी है, ठीक है, अभ्यारण्य है। तो इसमें वो इंडिया से कुछ लेके जाएंगे, तो क्या लेके जाने वाले हैं, घड़ियाल, स्नेक, बर्ड, फिश। करेक्ट आंसर हो जाएगी इंडिया से ये लोग घड़ियाल जो है वो लेने वाले हैं, ठीक है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023। तो बताना है कौन से सिटी में ये इनॉग्रेट हुआ, कानपुर, शिमला, मुंबई, दिल्ली। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 न्यू दिल्ली। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है, केविन मिटनिक। तो केविन मिटनिक जो है ये इनका हाल ही में निधन हुआ, तो कौन से प्रोफेशन से ये जुड़े हुए थे, कंप्यूटर हैकर, जियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉट, बिजनेसमैन। तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी बड़े फेमस कंप्यूटर हैकर थे ये, ठीक है। अगली एमसीक्यू देख लो, आपको बताना है कि रिसेंटली दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग जो है वो इंडिया में जो है उसको स्टैब्लिश किया गया। तो भारत के कौन से राज्य में स्टैब्लिश हुआ, ओडिशा, गुजरात, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2 गुजरात। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं करंट अफेयर की, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। तो रिसेंटली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इस इवेंट को। तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप आपको बताना है कि कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया था, मालदीव, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1 मालदीव। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं करंट अफेयर की,
आपको बताना है कि दो कंट्री मिलकर के फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सी दो कंट्री है? यूएसए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड? तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड टू सेट कंट्रीज पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट? तो आपको बताना है कि भारत की कौन सी सरकार है जिन्होंने सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को स्टैब्लिश करने के लिए वन वेब इंडिया के साथ में जो है समझौता किया है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। ऑप्शन देख लो, गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1 गुजरात। अगली एमसीक्यू देखते हैं। आपको बताना है कि कौन से कंट्री ने 1 मिलियन जो है डॉलर, 1 मिलियन यूएस डॉलर जो है ये दिया है यूनाइटेड नेशन को, ताकि हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन हो सके। तो कौन सा कंट्री ने ऐसा किया है? तो आपको सोच ही सकते हो, ऑफकोर्स इंडिया है। ठीक है, इंडिया है। अगली एमसीक्यू देखो। आफ्टर विनिंग द साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप इंडियन मैन फुटबॉल टीम रीच्ड। तो आपको बताना है साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप ये जीतने के बाद इंडियन मैन फुटबॉल टीम का रैंक क्या है, क्या पहुंच गया है फीफा रैंकिंग में? 97, 99, 90, 104। तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 3 99। अगली एमसीक्यू देखते हैं। आपको बताना है कि एक स्टेट ने एक लोन का स्कीम लॉन्च किया है जिसमें कोलेट्रल जो है ना, कुछ गिरवी भी नहीं रखना होगा। स्कीम का नाम है सशक्त महिला ऋण योजना। तो बताओ ये कौन से राज्य सरकार ने ऐसा किया है, कौन से राज्य में ऐसा हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। अगली एमसीक्यू देखते हैं। आपको बताना है कि नीति आयोग का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 ये जो जारी हुआ है, तो इसमें कौन सा स्टेट जो है इसने टॉप किया है? ठीक है, नॉन मेजर स्टेट की कैटेगरी में, मेजर स्टेट की कैटेगरी में। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2 कर्नाटका। अगली एमसीक्यू देखते हैं। नामडा ये एक तरीके का रग है, रस्सी है एक तरीके का। ठीक है, तो एक तरह का रस्सी जैसा ये है। ठीक है, रस्सी जैसा है। तो आपको बताओ कौन से राज्य से ये जुड़ा या फिर यूटी से ये जुड़ा हुआ है? दिल्ली, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी। करेक्ट इसकी आंसर क्या हो जाएगी? करेक्ट इसकी आंसर होगी ऑप्शन 3 जम्मू एंड कश्मीर। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। रिसेंटली एक स्टेट ने एक बिल पास किया है, क्या है? मिनिमम गारंटी इनकम बिल। तो बताओ वो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इसकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन 3 राजस्थान। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है। आपको बताना है कि रिसेंटली जो ओप्पो है, तो ओप्पो इंडिया ने सेटअप किया है अपना पहला पीपीपी मॉडल पे अटल थिंकिंग लैब। तो इन्होंने अपना अटल थिंकिंग लैब स्टार्ट किया है, जो कि पीपीपी मॉडल है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे है। तो कौन से राज्य में इन्होंने ये स्टार्ट किया है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर सिक्किम? तो करेक्ट इसकी आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 3 केरला। अगली एमसीक्यू देखते हैं। रिसेंटली एक कंट्री में ऐसा हुआ कि वहां के कुछ लोगों ने जो है वो कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया। ठीक है, अब इस कारण से जो है हम लोग देखेंगे, ऑफ कोर्स ये स्वीडन में हुआ, बाद में कुछ और दूसरे कंट्री में भी हुआ। तो स्वीडन में जब ऐसा हुआ तो स्वीडन के लोगों से काफी, स्वीडन के गवर्नमेंट से काफी सारे जो कंट्री जो है वो नाराज हो गए। तो इसी में हम लोग देखेंगे एक कंट्री ने क्या किया, तो स्वीडन के जो एम्बेसडर है तो उनको क्या किया, उनको निकाल दिया अपने कंट्री से। तो वो कौन से कंट्री ने ये एक्शन लिया है? इराक, ब्राजील, इंडिया, चाइना? तो करेक्ट इसके आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 1 इराक, है ना। तो इराक ने स्वीडन के एम्बेसडर को निकाल दिया क्योंकि वहां के गवर्नमेंट ने लाइक इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया, जो जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे कुरान का। ठीक है, करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। अगली एमसीक्यू देख लो। अगली एमसीक्यू है। आपको बताना है कि कौन से इंडियन नेवी शिप ने पार्टिसिपेट किया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया के नेवल फोर्सेस के साथ में एक्सरसाइज हुआ है हाल फिलहाल में जकार्ता इंडोनेशिया में। तो कौन सी दो भारतीय नौसेना के जहाजों ने भाग लिया था उसमें? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो करेक्ट इसका क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट इसका आंसर होगा, सॉरी, करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता, इन दोनों ने भाग लिया था। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। रिसेंटली एक कंट्री है जो कि हमारे कंट्री में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, शॉर्ट में हम लोग बहुत बार हॉल इसे बुलाते हैं, तो इन इससे जो है वो लोग हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, है ना। तो हॉल जो है ना, हॉल एक सरकारी कंपनी है, इंडिया की एक सरकारी कंपनी है। तो इससे हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं। तो ऐसा एक कंट्री ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है। तो वो कौन सी कंट्री है? रशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान? तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2 अर्जेंटीना।
अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। रिसेंटली एक स्पेस एजेंसी है जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है सर्विस मॉड्यूल प्रपोजल सिस्टम। तो सर्विस मॉड्यूल प्रपोजल सिस्टम जो है इसका टेस्ट किया है, तो वो कौन सी स्पेस एजेंसी है? इंडियन स्पेस बेसिकली इसरो है, कि चाइना की स्पेस एजेंसी है, कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, कि यहाँ पे जो है नासा है, तो है ना नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये है। तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन 1 इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। रानिल विक्रम सिंघे जो कि रिसेंटली इन्होंने इंडिया को भी विजिट किया, तो ये प्रेसिडेंट है कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है? इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया। तो करेक्ट इसकी आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 3 श्रीलंका के प्रेसिडेंट। अगली एमसीक्यू देखते हैं। रिसेंटली इंडिया ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ विच सेल, कौन सी अनाज के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है? टी, टोमेटो, नॉन बासमती व्हाइट राइस या फिर बासमती राइस। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 3 नॉन बासमती व्हाइट राइस। अगली एमसीक्यू देखते हैं। आपको बताना है कि रिसेंटली जीएसटी भवन, एक नया जीएसटी भवन का इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये कहां कौन से जगह पे, भारत के कौन से जगह पे जो है ये लाइक नया जीएसटी भवन को बनाया गया? गैंगटॉक, उदयपुर, अगरतला, सिलीगुड़ी। तो करेक्ट इसकी आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 3 अगरतला। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है। रिसेंटली एक मेमोरियल बनाया गया, ठीक है, किनके नाम पे? तो वी सी यशवंते गढ़गे, ठीक है, तो इनके नाम पे वी सी यशवंते गढ़गे सनडायल मेमोरियल जो है ये बनाया गया, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, इस मेमोरियल में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय सैनिकों ने जो अपना जान जो दिया था, जो शहीद हुए थे, उनके सम्मान में ये मेमोरियल बनाया गया, ठीक है। एक स्मृति जो क्षेत्र जो है वो बनाया गया, स्मारक बनाया गया है। तो बताओ ये कौन से कंट्री में बनाया गया? इजराइल, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 इटली, इटली में बनाया गया। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया ने अपना एक नौसेना का एक जहाज आईएनएस कृपाण एक दूसरी कंट्री को जो है दे दिया, ठीक है, एक दूसरी फ्रेंडली कंट्री को दे दिया। तो बताओ वो कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री को दिया? तंजानिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 वियतनाम, इंडिया ने वियतनाम को आईएनएस कृपाण दे दिया। अगली एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। रिसेंटली एक स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मिशन शक्ति स्कूटर योजना। तो ये योजना जो है कौन से राज्य में शुरू हुई है? झारखंड, असम, ओडिशा, बिहार। तो करेक्ट इसकी आंसर क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ओडिशा। अगली एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। जो 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड 2024 जो होने वाला है, ये कौन से स्टेट, कौन से राज्य में होगा? गोवा, केरला, सिक्किम, गुजरात। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 गुजरात। अगली एमसीक्यू है। अगली एमसीक्यू करंट अफेयर के देखते हैं। रिसेंटली एक कंट्री ने अप्लाई किया है कि वो ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो कौन सी कंट्री है? अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया या फिर अमेरिका। तो करेक्ट इसके आंसर क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 अल्जीरिया। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखते हैं। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है। आपको बताना है कि कौन से वो चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने एक रिकॉर्ड हासिल कर लिया है कि सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, है ना, सबसे दूसरे दूसरे नंबर पे सबसे लंबे समय से जो है रूल करने का एज ए चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। तो कौन? योगी आदित्यनाथ, ज्योति बासु या फिर नवीन पटनायक या फिर नीतीश कुमार। तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 3 नवीन पटनायक, ओडिशा से, ठीक है। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखते हैं। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है। एक स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट का नाम है खड़ग रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। तो कौन सी राज्य सरकार ने अप्रूव किया है ये प्रोजेक्ट को? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1 ओडिशा। देखो ये करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर पे। ऐसे ही हमारा एक चैनल है क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू, जहां मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके का सवाल वगैरह जो है डिटेल में डिस्कस करता हूं, तो जरूर चेक करें क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू, है ना, पीवाईक्यू। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अकीरा रिसेंटली ये न्यूज में है, ठीक है, तो ये न्यूज में है तो क्यों है ना, क्या है ये अकीरा? कोई वायरस है, रैंसमवेयर वायरस है, या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई चैटबॉट है, या फिर कोई सुपर कंप्यूटर है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ये एक रैंसमवेयर वायरस है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। रिसेंटली एक वुमेन जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज द हेड ऑफ यूएस नेवी। तो पहली महिला ये बनेंगी जो कि यूएस नेवी को हेड करेंगी, तो वो कौन है महिला? ऑप्शंस यहाँ पे आप जैसे देख लो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर लीसा फ्रेचेंटी, लीसा फ्रेचेंटी।
अगली एमसीक्यू देख लेते हैं करंट अफेयर की। लवासा, लवासा जो है ये पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है भारत का। ठीक है, तो कौन से आपको राज्य में ये मिलेगा? ठीक है, कौन से राज्य में आपको ये मिलेगा? तो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। रिसेंटली एक स्टेट यूटी ने क्या किया है, तो उन्होंने अनवील किया है अपना एक पॉलिसी के बारे में बताया कि उनका एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है वो उस पे वो वर्क करेंगे 2022 से 2027 तक। तो बताओ वो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने ये कहा है? तो झारखंड, पंजाब, दिल्ली, गुजरात। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 4 गुजरात। अगली एमसीक्यू देखते हैं। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, तो इस इवेंट को किसने जीता है? ठीक है, ये रेसिंग इवेंट है, तो इसको किसने जीता है? तो यहाँ पे इसको जो जीतने वाले पर्सन का नाम है वो है मैक्स वर्स्टेपेन। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। रिसेंटली ये एक बैंक ने लॉन्च किया जो जुलाई 2023 में। तो बताओ कौन सी बैंक ने ये लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एचडीएफसी बैंक। तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1 बैंक ऑफ बड़ौदा। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क, तो भारत में दो जगहों पे जो है इस चीज को लेकर के जो है फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है। किस चीज का? तो पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल है ना, कपड़े से रिलेटेड है, टेक्सटाइल पार्क जो है। तो कौन से दो राज्यों में बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है? ठीक है, तो महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र बिहार, महाराष्ट्र सिक्किम या फिर सिक्किम और गुजरात। करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1 महाराष्ट्र और गुजरात। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है अदानी ग्रुप ने रिसेंटली अनाउंस किया कि इंडिया की पहली ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट वो बनाएंगे। ठीक है, उस पे वो वर्क कर रहे हैं। तो जिसपे बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। अब वो इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाएगा कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक है, बेसिकली भारत में इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और प्राइवेट कंपनी ये अदानी वाली, और ये इसको बेचेगी कहाँ पे? बेचेगी किसको? तो बांग्लादेश को। तो बताओ कौन से राज्य में ये जो है ये होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन 1 झारखंड। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। आपको बताना है कि कौन से इंडियन शूटर जो प्लेयर है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है कहाँ? तो आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप जो चैंपियनशिप जो हुआ इटली में वहां। तो ऑप्शंस यहाँ पे आप देख लो, पृथ्वीराज तोंदाईमान है ना, या फिर दूसरे यहाँ पे आप नाम देख लो, नन ऑफ दिस है, सौरभ चौधरी है, ठीक है, या फिर बिंद्रा जी है। तो आपको ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा है ना, ये अभिनव नहीं अभिनव होगा। ठीक है, अभिनव मिट गया, अभिनव बिंद्रा। तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज टोंडीमन। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन त्रिपुरा जो है, तो इन्होंने लॉन्च किया है हाल ही में फ्री स्कूल बोट। ठीक है, तो कुछ बच्चों को जाने में तकलीफ हो रही थी स्कूल वगैरह, तो उनके लिए बोट वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि वो एक आइलैंड में रहते थे, बेसिकली वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था त्रिपुरा में। त्रिपुरा में एक आइलैंड है, वहां वो लोग रहते थे, आप जाने में दिक्कत होता था, दैट्स वाई उन्होंने बोट जो है वो प्रोवाइड किया। तो बताओ कौन से आइलैंड में वो रहते थे? ठीक है, कौन से लेक में वो आइलैंड है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डुम्बुर लेक। आपसे जीके में पूछा जा सकता है कि बताओ डुम्बुर लेक कौन से स्टेट में है? तो त्रिपुरा। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है इंडियन शूटर है कौन? शुभम और सैनम। ठीक है, तो शुभम और सैन्यम जो है तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में। कहा? तो 2023 आईएसएफएफ वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ? ठीक है, ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ? यूएसए, फ्रांस, इंडिया, साउथ कोरिया। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 साउथ कोरिया। अगली करंट अफेयर हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। बिम्स्टेक फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। एमसीक्यू ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखो। तो इनका फॉरेन मिनिस्टर का अभी हाल ही में एक मीटिंग हुआ, तो बताना है कि वो मीटिंग कहाँ हुआ था? तो ढाका में, बैंकॉक में, न्यू दिल्ली में या फिर जकार्ता में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2 बैंकॉक में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली एक बैंक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इनिशिएटिव का नाम है पीएनबी प्लस। ठीक है, खास करके ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव है। तो कौन से बैंक ने वो रिलीज किया है? पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एचडीएफसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाम देख के बोल सकते हो ना, पीएनबी यहाँ लिखा हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक। अगले करंट अफेयर हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। रिसेंटली एक पर्सन है जिनको मिला है बहुत ही सम्मानित एनी अवार्ड है ना, प्रेस्टिजियस एनी अवार्ड जो है वो साइंस के क्षेत्र में डिस्कवरी के लिए मिला है। तो बताओ वो कौन से पर्सन है? ठीक है, सुधा मूर्ति, विघ्नेश राय, पीवी शुक्ला या फिर टी प्रदीप।
तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 टी प्रदीप। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है कि कौन से वो इंडियन एथलीट है जिनको गोल्ड मेडल जो है मिला है किसी में मैन जेवलिन थ्रो में, ठीक है, कौन से इवेंट में? 2023 का जो पारा एथलेटिक चैंपियनशिप जो पेरिस में हो रहा है वहां, तो वो कौन से वो पर्सन है? नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, अजीत सिंह या फिर अन्नू रानी? तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी क्या? ऑप्शन 3 अजीत सिंह। तो ये था हमारा जुलाई का करंट अफेयर। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करें। कोई डाउट क्वेरी है तो यहाँ पे आप जुड़ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ और चैनल है, क्लास ऑफ स्टडी, क्लास ऑफ पीवाई को जरूर चेक करो, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।